2020 की शुरुआत से ही कोरोना की महामारी से जूझते लोगों को देखा। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसकी ज़ब्त में आए और लाखों ने अपनी जान गंवा दी। इन जानों को बचाने के लिए हेल्थ सेक्टर पे कई तवज्जो देनी पड़ी। कई लोग देशों को ज़्यादा भी खर्चना पड़ा, भारत भी उनमें एक था। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहा वो ये कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वक्तन बवक्तन लॉकडाउन्स लगाने पड़े ताकि ये कोरोना की चेन टूटे और इंसानी जानें बची जा सकें। पर इन लॉकडाउन्स का इकोनॉमी पर खासा असर रहा और अब जबकि सेकेंड वेव कुछ डिप कर रही है, नीचे आ रही है, तो मुद्दा ये भी उठता है कि लाइफ बचाने के साथ साथ हम लाइवलीहुड यानी कि रोज़गार, कमाइयाँ, आमदनी, बिज़नेस, नौकरियाँ ये कैसे बचाएं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं डॉक्टर निसार अली। ये इंटरनेशनल रिप्यूट के इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर अली जम्मू कश्मीर सरकार के एडवाइज़र भी रह चुके हैं और फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं और सबसे अहम कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन रहे हैं। डॉक्टर अली, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शुरुआत करें तो सेकेंड वेव कोरोना की जब ख़त्म होगी तो आप सीन को कैसा देखते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के सीन को? ये इकोनॉमिक्स। जो जी हाँ, मेडिकल ओपिनियन जो आ रही है, ये कोई सॉलिड ऐसी ओपिनियन नहीं है कि हम आगे फोरकास्ट करें, प्रेडिक्ट करें या प्लान प्रोग्राम अपना बनाएं, क्योंकि इनका भी यही है कि अभी तक महामारी का जो असर है वो डिप हो रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर जैसे पिछले साल का हमारा एक्सपीरियंस है फिर उभर आए और इसमें राइज हो जाए। तो अगेन वी हैव टू गो बैक टू स्ट्रिंजेंट मेजर्स, लॉकडाउन करना या ऐसे कर्फ्यू की सूरत में सूरत इख्तियार करना। तो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग भी लर्निंग प्रोसेस में हैं। कोरोना मेडिकल साइंस इज अ न्यू साइंस, ये खुद मेडिकल एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के वो खुद कहते हैं। परसों भी मैंने सुना, इवन ये जो एम्स के हमारे डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल लेवल के कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी यही ओपिनियन था। हम लोग भी, ये इवॉल्विंग साइंस है और हम लोग भी इस प्रोसेस में, जिसको हम इकोनॉमिक्स में लर्निंग बाय डूइंग, तो हम भी देख रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल ऐसी रही, हमें आशा है कि पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। अभी जो डिप हो रहा है, तो उम्मीदें तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट हम लोग हैं और इकोनॉमी फिर रिवाइव होगी, प्रोसेस ऑफ रिकवरी में आ जाए। पहले ही हमसे अगर हम जे.एंड.के इकोनॉमी का सूरत हाल देखें, हम तो अगस्त 2019 से लेकर लिटरली तकरीबन लॉकडाउन चलता ही रहा। पहले कई महीनों में रहा 2019 में, उसके बाद 20 से जब शुरुआत हुई पिकअप करने के लिए, रिकवरी फेज में हम लोग आ गए। तो एकदम जुलाई अगस्त का महीना आया तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड आर्टिकल 370 रिलेटेड लॉकडाउन शुरू हो गया। तो यहाँ उस स्टेज पे मैं दिल्ली से ट्रेवल कर रहा था उस वक्त, तो प्लेन तकरीबन 30-32 फ्लाइट्स आती थी उन दिनों और पूरी फुल होती थी, क्योंकि टूरिज्म और ये जो अमरनाथ यात्रा का पिलग्रिम टूरिज्म, ये तकरीबन 10-12 साल के बाद उस रफ्तार से पिकअप हो रहा था। तो ऑल ऑफ अ सडन वो बंद करना पड़ा और यहाँ जो ऑक्यूपेंसी थी, ऑलमोस्ट नियर फुल ऑक्यूपेंसी होटल्स में थी, तो वो जीरो पे आ गई। तो ये लॉकडाउन का जो माहौल हम पिछले 2 साल से ज्यादा देख रहे हैं, जे.एंड.के इकोनॉमी पे इसका डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट हुआ। एक तो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तकरीबन 24% है, और उसमें से 24% का अगर आप और भी डिसएग्रीगेट करें तो तकरीबन 19% वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है पूरी जे.एंड.के। और जिसमें अगर हम इंक्लूड लद्दाख भी करें इकोनॉमी की हैसियत से, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में पेरिफेरीज में भी यहाँ इंपोर्टेड लेबर बहुत ज्यादा कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 90%। तो वो पहले के लॉकडाउन से सारा इंपोर्टेड लेबर है, ऑल ऑफ अ सडन
दे वेंट बैक, वो अपने अपने घरों चले गए. तो जितने भी रियल एस्टेट एक्टिविटीज थी, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में थी, एक्टिविटी में इम्पोर्टेड लेबर काम कर रहा था, तो वो सारे चले गए. तो एकदम स्टैंड स्टिल से सिचुएशन हो गई. तो हमारा जो जीडीपी अब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें बहुत कमी आ गई. तकरीबन 4.5% पूरा एनुअल फिगर हम लेंगे, 4.5% हमारा रेट ऑफ ग्रोथ रहा, बल्कि उससे भी कम रहा. और वर्किंग डेज जो है वो श्रिंक हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम बढ़ गई. तो तब से हम ये बार बार देख रहे थे. अभी कुछ महीने पहले थोड़ा सा माइल्ड रेट से पिकअप शुरू हो रहा था इकोनॉमी का. एग्रीकल्चर ऑपरेशन शुरू हुए थे, हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन शुरू थे, क्योंकि उनमें भी काफी माइग्रेंट लेबर काम कर रहे हैं, उनका आना शुरू हुआ था, कम रफ्तार पे आना शुरू हुआ था. तो एकदम फिर हमने लॉकडाउन ज्वाइन किया में शुरू किया कि पेंडेमिक जो है वो फिर सेकंड वेव शुरू होगी, फिर बढ़ने लगा. तो गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए भी कोई चारा नहीं था सिवाय लॉकडाउन के, ताकि ये बीमारी और ज्यादा न फैल जाए, इसका जो रफ्तार है बढ़ने का उसको हम अरेस्ट कर पाए. तो अभी तक वो चल ही रहा है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, हालांकि उनको एग्जम्प्ट भी रखा गया है, वो कुछ धीरे धीरे चल ही रहा है. लेकिन ट्रेड इंडस्ट्री सेक्टर में इसका डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट है, पर्टिकुलरली सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज बिजनेस ऑपरेशंस जो है हमारे, आपके मार्केट ऑपरेशंस जो हैं, ट्रेडिंग ऑपरेशंस जो है, वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है. तो इसलिए इकोनॉमी पे इसका 2019-20 और 2020-21 इस पे बड़ा एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है. सर, अगर हम फ्लैग्ड इशू जो हमारी है कि हम लाइवलीहुड यानी कि लोगों के रोज़गार को, कमाइयों को, नौकरियों को ये कैसे बचाएं, ये कितनी इम्पैक्ट हुई हैं, उनको हम बचा कैसे सकते हैं? देखिए, एक तो यहाँ JNK की जो मईशियत है, इकोनॉमी है, उसको ब्रॉडली हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. एक तो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर और रिलेटेड है, जैसे फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है वगैरह. उस किस्म के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फार्म्स जो हैं, वो काम कर रहे हैं. अगर उनको हम बिल्कुल 100% ओपन रखें तो उससे ज़्यादा पेंडेमिक फैलने का ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं है कि गैदरिंग्स हो जाती हैं, तो वो काम तो चल सकता है. तो लेकिन जहाँ हमारे JNK इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे, हमारा ट्रेड, बिजनेस और सर्विसेज सेक्टर, इसका 54% है जीडीपी का शेयर, इसमें से 54%. तो जाहिर सी बात है, ये जो एक्टिविटी है ये ज्यादा फैली हुई है. तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए मार्केट का ओपन रहना बहुत जरूरी है. तो हम लोग इसमें थोड़ा सा वे आउट ये कर सकते हैं कि लॉकडाउन अगर हम करें, स्पेसिफिक डेज पे करें. जैसे हफ्ते में 3-4 दिन हम वर्किंग डेज रखें, और उसमें SOPs जो भी हैं फॉलो करने हैं, वो डायरेक्शंस होंगे फॉलो करने के लिए, ताकि थोड़ा सा ये बिल्कुल श्रिंक ना हो जाए हमारा ये जो टेरिशरी सेक्टर है, बिजनेस, ट्रेड रिलेटेड और थोड़ा इंडस्ट्री रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड. ये इस सेक्टर को हम थोड़ा मिनिमम सर्वाइवल के लिए हम इसको ओपन अप कर सकते हैं. और बाकी जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो ताल्लुक है, इसमें उनको मेंटेन करना है, SOPs को मेंटेन करना है. तो मुझे लगता है कि ये स्टेज आया है कि हम इसको पार्शली ओपन अप कर सकते हैं, ताकि ये रिवाइव हो जाए. टूरिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, JNK के साथ बहुत ये अहमियत रखता है. मुझे लगता है कि टूरिस्ट फ्लो भी, आप देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस पर डिपेंडेंट है, होटलर्स इस पर डिपेंडेंट है. इसको भी हम पार्शली, आजकल भी टूरिज्म थोड़ा सा है, आप कह सकते हैं 5-6-7%, तो टूरिस्ट तो आते ही हैं. ट्रैवल तो बंद नहीं हुआ. पहले के लॉकडाउन में ट्रैवल पूरा बंद था, तो टूरिज्म वाज कम्प्लीटली अफेक्टेड. तो चूंकि ट्रैवल चल रहा है, एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल तो ओपन है, तो हम टूरिज्म का सहारा ले सकते हैं. इसको हम ओपन अप कर सकते हैं, फुल स्केल पे नहीं, पार्शली इस पर ओपन अप कर सकते हैं, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टर्स वो एंगेज रहेंगे. हमारे जो एंटरटेनमेंट जो ये है, डल लेक्स का है, मुगल गार्डन्स या दूसरे गार्डन्स जाने का जो है,
یا ہوٹلز کا جو آکیپنسی ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سروائیول موڈ میں رہیں گی, وہ بالکل شٹ ڈاؤن ان کا نہیں ہوگا. تو اس طرح ہم پینڈیمک بھی فائٹ کر سکتے ہیں اور اکانومی کو بھی بچا سکتے ہیں. سر یہ جن لوگوں نے اپنے لائیولیہڈس کھوئے ہیں ان کے لیے آگے کیا راستہ ہے اب؟ اب دیکھیے اس میں رول آف اسٹیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی رول آف اسٹیٹ جو ہے, جیسے بیل آؤٹ پیکیجز ہم ان کو کہتے ہیں. پینڈیمک سے ایک تو یہاں ان رجسٹرڈ سیکٹر میں کافی مائیگرنٹ لیبر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ تقریباً 7-8 لاکھ لوگ 9 لاکھ لوگ تقریباً نیئر اباؤٹ 1 ملین لوگ پورے جموں کشمیر پیریفریز لداخ کرگل لے کر وہ یہاں کام کرتے ہیں. تو آج آپ یہ نہیں کہیں گے پورے 1 ملین مائیگرنٹ لیبر اپنے پرسیوٹس میں وہ ایسے ہی چل رہے تھے جیسے 2018 میں, ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن ان کے لیے سویدھا جو دینی ہے, جیسے مطلب میں خود ڈسکریجڈ ہوں ٹریول سے, کیونکہ ایئر ٹریول بھی اتنے ہیسلز اس میں آ گئے. تو تھوڑا سا ہم اس کو ہیسل فری رکھیں روڈ ٹریولز اور ایئر ٹریولز کو, تاکہ ٹورزم پک اپ ہو جائے اور ہماری جو روڈ سے مائیگرنٹ لیبر ٹریول کرتے ہیں تاکہ وہ پک اپ ہو جائے اور ہماری جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ ریسٹور ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ٹورزم انڈسٹری کے لیے ایک ڈائریکشن دینی ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ٹائم سلاٹس رکھتے ہیں آفیسز کو کھولنے کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر میں جو آفیسز کھولنے کے لیے ہم نے روسٹر سسٹم کیا ہے, بینکنگ انڈسٹری کے لیے ہم نے روسٹر سسٹم کیا. ایسا روسٹر سسٹم ہم کر سکتے ہیں ٹورزم سیکٹر کے لیے کہ آکیپنسی ریٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ مور دین 40%, اس طرح, تاکہ ٹورزم کا کنجیشن نہ ہو جائے, اس کو اوائڈ کیا جا سکے. اور ظاہر سی بات ہے ٹریول پر جو کنجیشن ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا. تو تھوڑا سا اکانومی سروائیول کے لیے ایک میجر ہے, لیکن اکانومی ریسٹور کرنے کے لیے ایک میجر ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کچھ ایسا ہی سوچ رہی ہے. سر جموں کشمیر کی اکانومی جو ہے ٹو مچ بیسڈ آن ٹورزم اینڈ ہارٹیکلچر ہے, کیا ہمیں کچھ نیو ایونیوز دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ اب دیکھیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جو 5 اگست 2019 کا جو ڈیسیجن ہوا ہے اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی کمٹمنٹ تھی, پارلیمنٹ میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم یہ جو ریسٹور کریں گے امپلائمنٹ ایونیوز کو, امپلائمنٹ میں کافی بڑھاوا ملے گا اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کریٹ کریں. یہاں کافی انویسٹمنٹ JNK اور لداخ میں ہو جائے گی, تو اس سے کافی امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کافی بڑھیں گی. تو اس کے لیے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, جیسے یہاں ٹورزم ایک سیکٹر ہے, ٹورزم آپ کو معلوم ہے کشمیر از نون فار ٹورزم صرف گلمرگ اور پہلگام کے لیے, اور یہ ہم 300 سال سے سن رہے ہیں. تو ہم نے آپ دیکھیں تیسرا ڈیسٹینیشن اگر آپ لے لیں, سونمرگ میں تو انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے. سونمرگ کا جہاں تک تعلق ہے پلگرم ٹورزم, جو بالتل والتل یاتریز لوگ آتے ہیں, تو وہاں تک وہ امپورٹنٹ ہے, تو کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ادروائز وہ ایک ڈریم ڈیسٹینیشن ہے. چوتھا ڈریم ڈیسٹینیشن ہم نے دودھ پتھری کو ڈسکور کیا ہے, لیکن وہاں انفراسٹرکچر نہیں. اگر آپ اس میں انفراسٹرکچر لاتے ہیں تو یعنی مالدیو جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, جو میں نے خود دیکھا ہے وہاں جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, سسٹم آف ہینڈلنگ ٹورزم مالدیوز, تو اگر اس پیٹرن پہ آپ انفراسٹرکچر دودھ پتھری میں لائیں گے, آئی کین ایشور یو کہ 10,000 امپلائمنٹ جنریٹ ہوں گی, اور راؤنڈ دا ایئر ٹورزم وہاں رہے گا. وہاں کا ونٹر ٹورزم بھی رہے گا, کنٹینیو رہے گا, وہاں سمر ٹورزم رہے گا. لیکن اس کے لیے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس ڈیسیژن کے بعد اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنانا ہے, تو they will definitely invest 10,000 crore rupees a package investment in Dodh Patri tourism destination. تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے آنے والے 2-3 سالوں میں, اور اس کا کتنا امپلائمنٹ اور انکم جنریشن کا امپیکٹ رہے گا. لیکن وہ بات تو ہوئی نہیں ابھی تک, سب کچھ جوں کا توں ہے, اور ویسے ہی جو چل رہا تھا تو چل رہا ہے. تو اس سال ہم نے دیکھا 2021 میں جب شروعات ہوئی, میں نے خود ٹریول میں دیکھا
विंटर टूरिज्म इतना पिकअप हुआ, लेकिन कन्फाइन टू गुलमर्ग पहलगाम। दुधपथरी का रास्ता नहीं था क्योंकि वो स्नो बाउंड रहता है, हाई ऑल्टीट्यूड है और वहाँ वाटरफॉल्स हैं, बहुत अच्छा लैंडस्केप है, तो काफी सीनिक ब्यूटीज हैं, इन इट सेल्फ एक वैली है, तो लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, रोड नेटवर्किंग वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट की कमिटमेंट इसमें हो जाए, इफ दे रियली मीन इट, जो डिसीजन उनका है, इफ दे रियली मीन इट, उनको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए, क्रिएट मोर। हमने 55 ड्रीम डेस्टिनेशंस, टूरिज्म के 55 डेस्टिनेशंस हमने डिस्कवर किए थे 2003 से आज तक, जिसमें तो तकरीबन 12-14 तो ड्रीम डेस्टिनेशंस, अभी तक तो एक ड्रीम डेस्टिनेशन डेवलप नहीं हुई। तो मुझे लगता है इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें रोल ऑफ स्टेट है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट एज ए फैसिलिटेटर। तो अगर आप ये जरूर करेंगे तो मुझे लगता है जितने भी लिवलीहुड, चाहे पेंडेमिक से या चाहे पहले 2019 के लॉकडाउन से हुए हैं, मुझे लगता है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जो आपके गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, उस एंड पे अगर रियली विल हो, रियली दे मीन इट, तब काफी हम इकोनॉमी को रेस्टोर कर सकते हैं और हम सेल्फ सस्टेन ग्रोथ पाथ की तरफ चेन के इकोनॉमी को ले जा सकते हैं। सर, ये तो रहे लॉन्ग टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है ज़रूरी हैं जो बहुत अर्जेंटली करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वी हैव टू रिव्यू पेंडेमिक। इसमें हमें एक ड्यूअल स्ट्रेटजी फॉलो अप करनी पड़ेगी, जिसमें यह है कि वी फाइट पेंडेमिक, हम इसका भी मुकाबला करेंगे, लेकिन इसके साथ इकोनॉमी को हम सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। तो आपको दोनों चीजें साथ साथ करनी है। आप देखिए, स्किल्टन इकोनॉमी इस वक्त तो चल रही है, मतलब थोड़ा सर्वाइव, जितने भी, जैसे हम लोग उसको तो कंज्यूमर इकोनॉमी में भी आपके राशन चल रहे हैं, आपकी ईटिंग चल रही है, फूड कंजम्पशन चल रहा है, मिनिमम जो है नॉन फूड कंजम्पशन वो चल रहा है, उससे पूरी इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव हो रही है। वो तो एक मिनिमम तो चल ही रहा है, चाहे कितनी भी गंभीर सूरत हाल क्यों ना हो पूरी इकोनॉमी में, ये तो चल रहा है, इस पे इकोनॉमी सर्वाइव करती है। आगे आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे, आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, वो जरा अभी पिकअप नहीं हो रहा है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि इस ड्यूअल स्ट्रेटजी में आपको एसओपीज के साथ साथ स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं करने हैं, ताकि आपकी जो इकोनॉमी है, आपको मालूम है यहाँ 50-60 सेक्टर जो है, 50-60% इंडिया में इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, नॉन फॉर्मल सेक्टर में, तो वहाँ सारी बिजनेसें रजिस्टर्ड नहीं, ट्रैवल मूवमेंट फ्री है, लेबर मूवमेंट फ्री है, लेबर इकोनॉमी फ्री है, तो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये तो बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर है। जब हमने, आपको याद होगा, डिमोनिटाइज किया, उसने सिर्फ हिट किया इनफॉर्मल सेक्टर को। उसके लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर आपने, मैं खुद 3-4 बार जस्ट एज अ प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट देखने के लिए विलफुली गया वहां, चांदनी चौक का बिजनेस, आजाद मार्केट का बिजनेस, पोस्ट डिमोनिटाइजेशन से ये जो इनफॉर्मल सेक्टर इतना हिट हो गया, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर था चांदनी चौक और आजाद मार्केट। वहां करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों का बिजनेस रोज होता था, एवरीथिंग स्टैंड स्टिल था। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जो है, ये पेंडेमिक से डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। आप देख लीजिए, मैं 2-3 बार इस हफ्ते आउट ऑफ श्रीनगर रहा, सिक्योरिटी वालों ने रोका हमारी गाड़ी को, किस लिए जाना है, सोनमर्ग तो नहीं जाना, उनको पता शायद एक टूरिस्ट, हमने को कन्विंस किया नहीं हमारा जैसे काम है, वो भी हम लोग स्किल फॉर्मेशन के कनेक्शन में हम लोग काम कर रहे थे यूथ के साथ, उनको कन्विंस करना पड़ा तो हम निकल पड़े। ऐसे सिटीजन मीडियर से आपका इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो सैक्रिफाइस होगा, और इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन जो है, मैं ये दावे से कहता हूँ, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो पेंडेमिक के सिटीजन मेजर्स जो है उनको आपने सॉफ्ट बनाना है, ताकि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर आपका चलता रहे, और उससे आपका लिवलीहुड भी बचेगा, उससे मिनिमम सर्वाइवल ऑफ इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यू करे। सर, फाइनली
جو یہ کوشچن ہے کہ واٹ از دا ورسٹ کیس سینیریو، آپ کیا دیکھتے ہیں ورسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا؟ well I think یہ جو میڈیکل اوپینین جو آ رہی ہے کہ تھرڈ ویو اور دین جو انڈیا میں اتنے اسٹرینس میوٹنٹس آئے ہیں جو ایون ورلڈ لیول پہ جو وارننگس ہوئی ہیں مینی کنٹریز انہوں نے انڈین ٹریولرس اور انڈین فلائٹس کو لٹرلی بین کر دیا. تو اگر ایسا ایکسٹریم صورتحال ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ہے 10 to 15% اکانومی کا وہ تو چل ہی جائے گا، اس میں آپ روک نہیں کر سکتے. کھانا تو کھانا ہے، یہ تو چلے گا. صبح جو ہے صبح روٹی بننی ہے یہ مارکیٹ میں بنے گی، اس کو آپ روک نہیں سکتے. اس حد تک تو پینڈیمک اتنا ڈیپ پینیٹریٹ نہیں کرے گا. اتنی اکانومی تو انڈین اکانومی JNK اکانومی کا وہ تو چلتا رہے گا. لیکن یہ جو اکانومی یہ آپ کو سسٹین نہیں کر پائے گی فار لانگ. تو دیٹ وڈ اینڈ اپ ود ماس انمپلائمنٹ. وہ سمجھ لو ایک اگر یہ بشرطے کہ یہ خدا نخواستہ 1-2 سال رہا وچ از ان لائک، تو مجھے لگتا ہے یہ وہ ڈپریشن آف 30s والی صورت آ جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از لائکلی ٹو ہیپن، بٹ واٹ از پاسبلٹی از کہ اس کے جو ویوز ہیں، ہم لوگ تو اکنامکس میں ٹریڈ سائیکلز ڈیل کرتے ہیں جس کا یہی گراف ہے پینڈیمک کا، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی ریکوری کبھی ریسیشن فیز میں. یہ تو چلتا رہے گا. تو اس میں جب بھی آپ کا صورتحال لگتا ہے بہتری کی طرف آ رہا ہے تو یو ہیو ٹو امیڈیٹلی پش اپ دا اکانومی، چاہے چھوٹے موٹے بیل آؤٹ سے، چاہے ایڈمنسٹریٹو جو مینجمنٹ آپ کے جو ریلیکس جو چھوٹی چھوٹی اکانومیز ہیں. جیسے آپ ٹرانسپورٹر، ہمارا ہارٹیکلچر ہے، پچھلے سال وہ ٹرانسپورٹرز وہ اپلائی نہیں کر سکے. ہمارا جو ایپل ہے وہ ڈمپ ہو گیا ایک. یہاں مارکیٹ کی بڑی ڈیمانڈ تھی، دیوالی کا فیسٹیول آ رہا تھا. تو اس طرح وہ جو اسٹریجن میجرز ہے وہ آپ کو سافٹ کرنے تاکہ آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم چلے. منڈیوں میں جو آپ کا پروڈکٹ ایگریکلچر سے ہارٹیکلچر سے وہ آ جائے، منڈیوں میں کنزیومر گڈس کے چھوٹے چھوٹے کنزیومر آئٹمس کے پروڈکٹس وہ آ جائے، ٹرانسپورٹ ہو جائیں. اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا سافٹ بنانا ہے. پینڈیمک کو کنٹینیوس بیسس پہ ڈیل کرتے ہوئے یہ میجرز ہم نے سافٹ کرنے ہیں تاکہ یہ دونوں چیزیں پیرلل چلے. اور پینڈیمک اینٹی پینڈیمک جو میجرز ہم ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اکانومی ریوائول کے میجرز بھی ساتھ ساتھ اگر چلیں، یہ دونوں چیزیں پیرلل سٹریم میں چلیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم 12 مہینے 18 مہینے فائنلی وی کین فائٹ. ڈاکٹر نثار علی، اس سب جانکاری کا آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. JK نیوز ٹوڈے کی طرف سے آپ کا بہت دھنیہ واد کرتے ہوئے آپ سے وداع لیتے ہیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. دھنیہ واد.